देश की राजधानी दिल्ली का दिल, चांदनी चौक यानी पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद की आबो हवा में मिली जुली तहजीब की खुशबू मिलती है तो फन और इल्म के उस दौर का एहसास भी होता है जब यहाँ खोले गए तालीम के इदारों ने पूरे हिंदुस्तान को पढ़ने और आगे बढ़ने का पैगाम दिया था। भला इस इलाके के दिल्ली के सबसे पहले इंद्रप्रस्थ कन्या विद्यालय और एंग्लो अरेबिक स्कूल यानी पुरानी दिल्ली कॉलेज की शोहरत और खिदमत को कौन भूल सकता है। इस इलाके में 1 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग मजहबों की पूजा स्थल इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं और एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। एक दूसरे से सीखना, छोटे बड़े से सीखना यहाँ की रिवायत रही है। यहाँ की समृद्ध विरासत, पुराने स्मारक, ऐतिहासिक इमारतें, गलियां, कूचे, हवेलियां, कटरे, बाजार, धर्मशालाएं, छोटे बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी तो बीते समय की शान को सहेजे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन सब से इस बात का सबूत भी मिलता है कि ये इलाका गौरवमयी इतिहास से जुड़ा है। इस इलाके की पुरानी शान से भरपूर इमारतों को देखते देखते आज हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां एक ऐसी लाइब्रेरी स्थित है जो 8 दशकों से भी ज्यादा समय से लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी करने में मददगार हो रही है। लोग इसे देखने के लिए ही नहीं अपितु महसूस करने के लिए भी आते हैं और ज्ञान की अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए कई कई दिनों तक आते ही रहते हैं। जो छपा है वही सही है। हमारे मुल्क में इस बात पर यकीन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए किताबों में छिपे ज्ञान को हासिल करने के लिए इच्छुक लोगों में होड़ लगी रहती है। दिल्ली रेलवे स्टेशन और फव्वारा की भीड़ भाड़ के बीच मौन खड़ी इस इमारत का अब नाम है हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी, जिसे पहले हार्डिंग म्युनिसिपल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। लाइब्रेरी भले ही पुरानी है परंतु इसमें नए और आधुनिक ज्ञान की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। किताबों के इस अनूठे संसार में लगभग हर एक विषय की पुस्तक रखी गई है। लाइब्रेरी इतिहास की शोध का अनूठा केंद्र भी है। इस लाइब्रेरी की इमारत को देखकर साफ महसूस होता है कि इसकी वास्तुकला अंग्रेजियत से प्रभावित है। लाइब्रेरी की स्थापना का संबंध इतिहास की एक ऐसी घटना से है जो अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराने की इनकलाबी कोशिश से ताल्लुक रखती है। इस लाइब्रेरी के बनने के पीछे भले ही कोई भी मंशा रही हो, मगर ये पुरानी दिल्ली के लिए एक नायाब तोहफा है। कहते हैं कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में हुए बम कांड में लॉर्ड और लेडी हार्डिंग के बच जाने के लिए परवरदिगार के प्रति शुक्रिया जाहिर करने के लिए लोगों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया और इसके लिए खुद चंदा इकट्ठा किया। 1916 में बनी इस इमारत पर उस समय केवल 70,000 रुपए खर्च आया था। उस समय लोगों द्वारा दिया गया चंदा आज भी ज्ञान हासिल करने वाले लोगों के काम आ रहा है। ये लाइब्रेरी चंदे के रकम के सही इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लाइब्रेरी का नाम उस समय अंग्रेजियत के प्रतीक हार्डिंग पर रखा गया, मगर देश की आजादी के बाद इसका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और एक साथ कई भाषाओं में वार्तालाप कर सकने वाले लाला हरदयाल के नाम पर किया गया।
हार्डिंग अंग्रेजियत के प्रतीक थे, तो लाला हरदयाल भारतीयता तथा देश की स्वतंत्रता के सच्चे उपासक थे। इस पुस्तकालय में उनकी पवित्र स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए उनका चित्र लगाया गया है। लाइब्रेरी बहुत पुरानी पुस्तकों और पांडुलिपियों के संकलन के रूप में काफी मशहूर है। यहां पुरानी छपाई कला और हाथ से लिखी पुस्तकें भी देखने को मिलती हैं, जिन पर नजर डालने के लिए शोधकर्ता दूर दूर से आते हैं। किताबों का ये संसार अनूठा है, निराला है। किताबों का ये संसार बहुत कुछ कह देने वाला है। पुस्तकें एक ऐसा प्रकाश होती हैं जो अंधकार में रास्ता दिखाती हैं, और पुस्तकें किसी भी व्यक्ति की सबसे फायदेमंद मित्र होती हैं, क्योंकि ये देती हैं, कुछ लेती नहीं। ये ज्ञान देती हैं। ये ज्ञान का एक ऐसा असीम अनंत सागर है जिसका स्रोत बढ़ता जाता है और जो कभी खाली नहीं होता। आइए यहां की नायाब और अनमोल किताबों पर जरा नजर डालें। 1677 में प्रकाशित वॉल्टर रैली नाइट की हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, कहते हैं इसकी केवल यही प्रति सुरक्षित हालत में उपलब्ध है। 1865 में हाथ से लिखी गई पुस्तक भारत की महान पौराणिक कथा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। 1742 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ नादिर शाह नामक पुस्तक भी सुरक्षित हालत में देखी, पढ़ी, समझी जा सकती है। हाथ से लिखी गई कुरान भी तो पुरानी कला की याद दिलाती है। लाइब्रेरी में कहीं और न पाई जाने वाली किताबों का अनमोल खजाना है, जिन्हें बहुत सलीके से रखा गया है, आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस लाइब्रेरी का एक अपना प्राचीन गौरव है, एक अपनी संस्कृति है, यह राष्ट्र की धरोहर है। इस पुस्तकालय का खास तौर से दिल्ली वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इसने रचनात्मक सहयोग दिया है, जो रचनात्मक मूल्य प्रदान किए हैं, वो इसकी एक अपनी विशेषता है। दिल्ली वासियों को गर्व है इस बात का, और पुस्तकालय को गर्व है दिल्ली वासियों के बीच में स्थित होने का। मैं भी पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा लगाव इसीलिए इससे बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। मुझे मौका दिया श्रीमती जयश्री पवार ने कि मैं इस पुस्तकालय की सेवा करूं अवैतनिक सचिव के रूप में। इस पुस्तकालय का एक अनायास संरचना का प्रयास 1862 में हुआ बताते हैं। जब अंग्रेज लोग भारत आते थे समुद्री रास्ते से, तो उन्हें महीनों का समय लग जाता था यात्रा में। उसके बाद जब वो पुस्तकें अपने साथ लाते थे तो जाते वक्त उन्हें यहीं छोड़ जाया करते थे। पहले वो सब पुस्तकें जमा की जाती थी टाउन हॉल का जो पुराना नाम था इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में एक कमरे में ये इकट्ठा होती थी, जिसका इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी का नाम दिया गया था। और उसके बाद 1902 में इस लाइब्रेरी को वहाँ से उठाकर, जब भारतीयों में भी ये उत्सुकता हुई, ये लगन पैदा हुई पुस्तकों का संग्रह करने की, तो 1902 में कच्चा बाग में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद 1912 में लॉर्ड हार्डिंग का बम कांड हुआ। जब उन पर बम फेंका गया और लॉर्ड हार्डिंग खुशकिस्मती से बच गए थे, तो उनकी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उस समय के अमीरों, राय बहादुरों, रायजादों और बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए एक ट्रस्ट बनाया, लॉर्ड हार्डिंग ट्रस्ट, जिसमें कुछ पैसे जमा किए। और इस लाइब्रेरी जहां आप और हम आज इस विशाल भवन को देखते हैं, राष्ट्र की धरोहर को हम देखते हैं, यह भवन 1916 में बना था। इसमें विशाल पुस्तकों का भंडार है, बड़े प्राचीन ग्रंथ यहाँ पर जमा हैं। और मैं जब इसमें तन्मयता से जुटा तो मैंने पाया कि ये तो राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं, एक छुपा हुआ खजाना इसके भीतर मौजूद है, जिसका संरक्षण और जिसकी और वृद्धि और विकास की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों पर आती है। मेरी भावना हुई कि मैं इसकी तत्परता से सेवा करूं, और मैंने देखा कि इसमें लगभग 1,70,000 पुस्तकें हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें अभी पिछले वर्ष अभी थोड़े समय पहले हमने और भी इजाफा किया है। 17,000 हमारे पास प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकें हैं
386 के करीब हमारे पास पांडुलिपियाँ हैं जो हस्तलिखित हैं। ऐसा विशाल भंडार जो कि यहाँ विद्यार्थियों को, यहाँ अध्ययन करने वालों को और विशेष तौर पर जो हिस्ट्री रिसर्चर्स हैं, जो विश्व के कोने कोने से आते हैं इस लाइब्रेरी का नाम जानते हुए वो हमारे पास आकर इस शिक्षा के संबंध में बड़ी जानकारी हासिल करते हैं। कई पुस्तकें तो ऐसी दुर्लभ हैं जिनकी एक ही प्रति है और वो इसी पुस्तकालय में उपलब्ध हो सकती है, जिसकी अन्यत्र नहीं है। हमारे पास रेयर बुक्स, रेफरेंस बुक्स का विशाल भंडार है। 1881 की सत्यार्थ प्रकाश, 1634 से लेकर और आज तक की हमारे पास पुस्तकें, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकों का एक खजाना हमारे पास मौजूद है, जिस पर हमें नाज है। हम इन पुस्तकों को जो अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी, पर्शियन, अरेबियन और संस्कृत में, इन सब भाषाओं का जो हमारे पास यहाँ एक संग्रह है, वो एक अनूठा संग्रह है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। इन पुस्तकों को रखने के लिए हमने अपने एक लैमिनेशन सेक्शन खुला हुआ है जिसमें कंजर्व करते हैं, जिसकी प्रिजर्वेशन में हम पूरा ध्यान लगाते हैं। बड़ी मेहनत के साथ हमारे यहाँ कर्मचारीगण बड़ा उसको तत्परता के साथ अंजाम देते हैं। जो पुस्तकें एक बार लैमिनेट हो जाती हैं वो आने वाले 100 वर्षों तक और जीवित रहने का हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। यूं तो लाइब्रेरी के हर कोने में आपको किताबों के पन्ने पलटते न जाने कितने किताबी कीड़े यानी पढ़ने वाले मिल जाएंगे, मगर हम उन कीड़ों या दीमक की बात कर रहे हैं जो किताबों को चूर चूर कर देते हैं और इतिहास की इबारत को नष्ट कर देते हैं। आप समझ गए हैं? ठीक है, हम किताबों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। इन पुस्तकों को अगले सैकड़ों वर्षों के लिए पढ़ने के लायक बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब इस काम में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्षत विक्षत पुस्तकों को आधुनिक तरीके से रासायनिक मिश्रणों की मदद से ऐसा बना दिया जाता है जिससे आगे उसमें और नुकसान न हो। इन सभी पुस्तकों का आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक विधि से संरक्षण किया गया है। संरक्षण प्रक्रिया में तरतीब से की जा रही लैमिनेशन और बाइंडिंग का भी अपना अलग महत्व होता है। किताबों की उम्र बढ़ाने के लिए ऐसा सब कुछ किया जाना बहुत आवश्यक है। लाइब्रेरी में वाचनालय के अलावा एक सुविधा संपन्न कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, जहां तरह तरह की चर्चा की जा सकती है। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसे अमर बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के चित्र लगे हैं जो निरंतर कर्तव्य निष्ठा से काम करने की प्रेरणा देते हैं। लाइब्रेरी हर व्यक्ति के लिए दिन में 12 घंटे से भी अधिक समय के लिए खुली रहती है। यहां हर एक कर्मचारी पूरे सिस्टम से एकाग्रता से काम करता है। सदस्यों को किताबें इशू भी की जाती हैं। अनुरोध पर पुस्तकें मंगवाई जाती हैं और उन्हें पुस्तक भंडार में जोड़ दिया जाता है। 2.25 लाख पुस्तकों और हजारों रेयर बुक्स का ये अनूठा संकलन केंद्र पुरानी दिल्ली की शान है। हमारी इस लाइब्रेरी का विकास चारों तरफ से हुआ है। नई नई किताबें आई हैं। पाठकगण जो भी सुझाव पत्र देते हैं किताबों के विषय में, सर की तरफ से हमें हिदायत है कि पाठकगण को फौरन वो किताबें हम उपलब्ध कराएं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई व्याधा ना आए। और हमें बेहद खुशी होती है जब यहाँ से पढ़कर गए हुए जितने भी रीडर्स हैं वो अच्छी पोस्टों पे जाते हैं और वहाँ से थैंक्स लेटर भी भेजते हैं। पर्सनली भी वो यहाँ आकर हमें बताते हैं कि यहाँ इतना अच्छा वातावरण हमें मिला, इतनी अच्छी किताबें हमें मिली जिनकी वजह से हमें अपनी मंजिल पाने में आसानी हुई। यहाँ स्टॉक रजिस्टर और इंडेक्सिंग का काम इतनी तरतीब से किया गया है कि कोई भी पुस्तक निकालने के लिए 1-2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। लाइब्रेरी के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष पंडित कृष्ण गोपाल के चित्र से यह आभास होता है कि कृष्ण गोपाल जी लाइब्रेरी में हुए आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण से काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं। लाइब्रेरी ने अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी सेवा भी प्रारंभ की है। किसी भी संगठन की कामयाबी का स्तर उससे लाभ प्राप्तकर्ताओं की संतुष्टि से पता चलता है।
जो सुविधा मुझे यहाँ पर मिली है और किसी लाइब्रेरी में नहीं मिली है, इसलिए मैं यहाँ आना पसंद करता हूँ। यहाँ पर अपने बुक्स के साथ साथ रेफरेंस के लिए आप अंदर रेफरेंस रूम से बुक्स ले सकते हैं, प्लस साथ में यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाला हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी चांदनी चौक इलाके की एक ऐसी अनमोल विरासत है जहां लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का सुलभ अवसर मिलता है। पुस्तक ज्ञान सबके लिए बिना किसी भेदभाव के यहां उपलब्ध है। तरह तरह की किस्म किस्म की पुरानी नई पुस्तकों से दोस्ती करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि लाइब्रेरी अतीत और वर्तमान के बीच प्रभावी संपर्क सेतु का काम कर रही है।